तो महावीर अंजन सोवन में धरूं तुम्हारो ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश। जय जय भारत भारती सुजय जय भारत देश। गुरुदेव नाम लहा मुझी का सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु प्रवेश को मेरा सुकोटि कोटि प्रणाम है। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम। बगैर प्रभु के नाम के सो बने न कोई काम। के मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। दाता तेरे हाथ बड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। दाता तेरे हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है। देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज दे के भक्त पे सबके ही दिल को भरता। हर चीज दे के भक्त पे ना कोई महल है हर दौर प्रभु रहता है। ना कोई महल है हर दौर प्रभु रहता है। आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता है। वो नाम है अमोल किनारे पे लगा रहता है। वही आस लेके वही आस लेके तेरे द्वार खड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। सुना है हमने अजामिल को तूने तारा है। गज की टेर पे ग्राहक को तूने मारा है। बचाया दास और हिरणाकुश को मारा है। बचाया दास
दशाहीन तूने तारा है, नाम से एक दशाहीन तूने तारा है। खींच के दुशासन ले गया बहन द्रौपदी, बचाई लाज ना चीर का किनारा है, बचाई लाज ना चीर का किनारा है। वही आस लेके तेरे द्वार खड़े हैं, मालिक तेरे हाथ पड़े हैं। आदरणीय श्रोतागण, माधव यदुवंशी स्टूडियो के सौजन्य से देखते हैं थोड़ी देर भक्त ध्रुव के बारे में। ये कहानी स्वामी मनु के दो पुत्र भय हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद छोटे और प्रियव्रत बड़े। प्रियव्रत को नारद का उपदेश मिल गया जंगल में, वो भजन करने के लिए चले जाते हैं। वहां के राजा भय हैं उत्तानपाद। तो अब देखें उत्तानपाद के जीवन में थोड़ी देर मैं जितेंद्र शास्त्री परम पूजनीय गुरुदेव प्रभेद शास्त्री जी का शिष्य। तो आइए देखते हैं आगे। उत्तानपाद की शादी भई है, घर में सुनीति नाम की स्त्री इनके आई है, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे विचारों वाली सुनीति नाम की स्त्री इनके आंगन में आई। लेकिन ये दिन प्रतिदिन दुखी होने लगे। क्यों? क्या इनके घर में धनमाल की कमी थी? क्या दौलत की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। केवल इनके घर में कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया, तो ये दुखी होकर के जीने लगे। और एक कवि कह रहा है कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भावी। हार दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भावी। पर राजा कहे महाराजा सुखी, पर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखावी। हार इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे के सुखी प्रफुल्लारी। पर सोच समझी विद्वान कहे, हरि भजन बिना सब दीन दुखारी।
दुखी भाई, लड़का नहीं हुआ। और जब लड़का नहीं हुआ तो ये दुखी होकर के जीने लगे हैं साथियों। और एक बात का ध्यान जरूर रखना, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है। तुम सब्जी कितनी बढ़िया बनाओ, अगर उसमें कितना भी घी डालो लेकिन नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जब तो पन खाही। बालू को महल रुकी है कबहू ना, और बिना परहेज की कहा दवाई। वो घर कबहू न पनप सके, जम बालक चोर चटोर लुगाही। और बेहनी चमहा पापी, जो झूठी बात पे देत गवाही। दुखी भय, पुत्र नहीं हुआ। और जब पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन महारानी सुनीति अपने पति से आंखों में आंसू लेके बोली है, भगवान मैं तो बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी हो? तो पत्नी बोली है, सुनो। तो भरी गो आँखिन में नीरी, बंधे नाई तीरी रोई गई लानी। नए घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। बोली है अपने प्रीतम से, कहा करे कि जाए कि ने सुनाए दुख की कहानी, मन की कहानी। तनी कही कि रोन लगी महारानी। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, करी याद फटे मेरी छाती है सब। सब रात नींद नहीं आती है, और रानी कष्ट उठाती है सब। पत्नी ने अपने पति से कहा, महाराज समाज की औरतें तरह तरह के सवाल उछाल रही हैं। कोई तुम्हें कमजोर कह रही है तो कोई हमें बाँझ कह रही है। हम इस बात से बड़ा दुखी हैं। उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे सुत देना न देना और दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा है। बिना मतलब में आंसू बहाना और ये चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता, चिंता करने से उम्र घटती है और ये दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है महारानी, उत्तानपाद बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। अपनी पत्नी को समझाते बोले हैं उत्तानपाद, सुनिए महारानी, और चिंता
मुर्दा बड़ी चिता से है, नरी को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मेरी प्यारी मन का हीला है, सुत देना ना लेना देना, सब लीला धर की लीला है। चिंता नहीं करो। बात गलत होता है ये चिंता करना। चिंता करने से दुख नहीं घटता, चिंता करने से उम्र घटती है। और ये दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से। क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है महारानी। ये चिंता जीवित आदमी को खा जाती है और ये मुर्दा को चिता जला देती है। पत्नी बोली, महाराज तो मैं ये कहा चाहती हूं कि घर में लड़का हो जाए। सबसे बड़ी चिंता तो एक बात की है श्रीमन, अरे चला खबरे हुई मोती, अरे चला खबरे हुई मोती, और बेटा बिन शोभा न होती। और रानी आंगन में रोती, और यसुवन से मुखड़ा धोती। कहने लगी है, भगवान मैं ये कहा चाहती हूँ कि लड़का हो जाए। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि घर पर कितना भी दौलत से भंडार भरा हुआ हो, कितना भी धनमाल भरा हुआ हो, लेकिन बिना पुत्र तन के सब सूना होता है। भगवान मैं एक बात चाहती हूँ, आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो क्या? पत्नी बोली, महाराज जब घर में सौते आएगी, हो सकता है उसके कोई लड़का हो जाए तो ये समाज की औरतें सम्मान से बोलना सीखेंगी। उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो क्या? शायद है तुम्हें एक बात का अंदाजा नहीं है। बोले हैं, महाराज कहे मोती बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार तो